आइए सर, पेज नंबर 27.1। पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ एग्जम्पशंस मिली हुई हैं इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 13A के थ्रू। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 13A है ये एग्जम्पशंस। बोला सर आपने तो क्लास में सेक्शन 10 बताया था एग्जम्पशंस का। सेक्शन 10 के अलावा भी हैं एग्जम्पशंस की सीरीज है, बेसिकली 10, 11, 12, 13, 13A तक जाती है। ये जो रेंज है मोस्टली जो आपकी इनकम होती है वो एग्जम्पशन सेक्शन 10 में होती है, लेकिन अब ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम एग्जम्पशन है सेक्शन 11, 12 में। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ एग्जम्पशंस है 13A में, एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट को एग्जम्पशंस दी हुई है 13B में। सर हम पॉलिटिकल पार्टी की इनकम की बात कर रहे हैं, एज वेल एज इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो लोगों से कंट्रीब्यूशन मिलता है वो इनकम होती है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, उसके एग्जम्पशंस की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 13A, 13B। एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। 4 से 5 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का, एग्जाम में 4-5 मार्क्स दे देता है। करके जाना है आपको, ठीक, छोड़ना नहीं है इसको। क्या हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं पॉलिटिकल पार्टी को? आंसर इज यस। एक्सप्लेन करो। ऐसा कोई थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यस, वी हैव एग्जम्पशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एज पर सेक्शन 13A। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपने पहले पीजीबीपी की क्लास में कुछ यहां पर आपने पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बातें कर रखी हैं मेरे साथ। पीजीबीपी की क्लास में पेज नंबर 11.45 में आपने क्या पढ़ा कि अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन के कोर्स में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, उनके किसी मैगजीन्स में, उनके किसी न्यूज़लेटर में आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो पीजीबीपी में उस खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। बट अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई डोनेशन देते हैं, कंपनी है, तो 80 GGB का डिडक्शन मिल जाता है, 100% ऑफ डोनेशन। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। और मान लो क्वेश्चन इंडिविजुअल का है और उसने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, तो इंडिविजुअल को 80 GGC का डिडक्शन मिल जाता है। यहीं पर आपने मेरे से क्लास में क्या पढ़ा कि हम ये जो डोनेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टी को भी दे सकते हैं और हम ये डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी दे सकते हैं। तो अब जो हमने डोनेशन दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट को, हम तो डिडक्शन ले लिए 80 GGB कंपनी, और अगर मान लो क्वेश्चन इंडिविजुअल LLP फर्म का है तो 80 GGC। ध्यान रखना, क्लास में क्या पढ़ाया हुआ है कि अगर आप इन लोगों को डोनेशन देके PNL अकाउंट में डेबिट करेंगे तो पीजीबीपी में खर्चा अलाउ नहीं होगा, 5 हेड्स में कहीं भी अलाउ नहीं होगा। आपने इनको डोनेशन दिया है, आप GTI के बाद GGB और GGC का डिडक्शन ले लीजिए। ध्यान रहे एक बात और, कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। अगर आपने कैश में 1000 रुपए भी दिए हैं तो आपको 80 GGB और GGC का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोला सर 2000 की लिमिट एक आपने पढ़ा रखी है, वो 2000 की लिमिट 80G के लिए पढ़ाई है। 80 GGB और 80 GGC में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। कोई भी आपने 100 रुपए भी कैश डोनेशन दिया तो भी उसका डिडक्शन नहीं है, ठीक। और एक चीज यहां क्या बताई थी, रिवीजन हो गया आपका। और क्या बताया था कि अगर तुम कंपनी हो तो एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा कर सकते हो, डिडक्शन मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी के कोई ब्राउचर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई मटेरियल है, कोई प्रिंट है, पैम्पलेट, ब्राउचर्स, कोई उसकी मैगजीन्स आती है, मंथली मैगजीन्स जो पब्लिक एट लार्ज को बंटती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने एरिया में पैम्पलेट बंटवा रही है, उस पैम्पलेट में मेरी कोचिंग का एड जा रहा है, तो अगर मैं कंपनी हूं तो मैं उसका भी GGB का डिडक्शन ले सकता हूं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर मैं कोई खर्चा करूंगा इंडिविजुअल के केस में तो 80 GGC में वो बात नहीं है। क्लास में बता रखी है क्या कि अगर आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी के ब्राउचर में एडवर्टाइजमेंट दिलवाओगे तो इंडिविजुअल, फर्म, LLP इन सबको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन कंपनी को यहां पर बेनिफिट है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट में एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये फर्क आपको ध्यान रखना है। प्लस कैश में डोनेशन दोगे तो GGB GGC नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लास में बहुत बार बात हुई है। और अब जो हमने इनको डोनेशन दिया है, अब यहां क्या बात हुई, हमने इनको डोनेशन दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो हमारा डोनेशन उनके लिए इनकम होगा। तो अब इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी कोई एग्जम्पशन है सर? हाँ, 13B की
हमने डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो हमें तो मिल गया जीजीबी जीजीसी का डिडक्शन। अब हमारे डोनेशन कंट्रीब्यूशन से उनको इनकम हुई है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी को कोई एग्जम्पशन है? हाँ सर, 13A की। तो ये दोनों नाम आप पहले सुने हुए, पॉलिटिकल पार्टी भी और इलेक्टोरल ट्रस्ट भी। इलेक्टोरल ट्रस्ट को कौन से सेक्शन का एग्जम्पशन है? 13B। पॉलिटिकल पार्टी को कौन से सेक्शन का एग्जम्पशन है? 13A। सर डिडक्शन किनको मिलता है? ये जीजीबी जीजीसी, जो लोग इनको डोनेशन देते हैं। मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता हूं, मैं कंपनी हूं, मुझे 80 जीजीबी मिलेगा, मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे जीजीसी मिलेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेशन इनकम होगी जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेक्शन 13A में एग्जम्प्ट होगी, अगर वहां के कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो आप प्लीज रिवाइज कर लेना साथ में इसके। यहां मैं लिख देता हूं, रिवाइज 80 जीजीबी 80 जीजीसी पेज नंबर 11.45। पीजीबीपी की क्लास में ये डिडक्शंस पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, रिवाइज कर लेना। अब कहता है सर पॉलिटिकल पार्टी को काफी सारी इनकम हो रही है, सिर्फ डोनेशन से ही नहीं और भी हेड से इनकम हो रही है, कौन कौन सा एग्जम्प्ट करोगे? बोला सर पॉलिटिकल पार्टी को अगर रेंटल इनकम आती है तो पूरा एग्जम्प्ट। सर ये आपको हाउस प्रॉपर्टी के आखिरी क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आखिरी क्लास में आखिरी पेजेस में कुछ एग्जम्पशंस की लिस्ट दे रखी है, और उसमें लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, यूनिवर्सिटीज, पॉलिटिकल पार्टी, लोकल अथॉरिटी, ये सब बातें वहां लिखी हुई है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के आखिरी क्लास में आखिरी 1-2 पेज में लिस्ट दे रखी है। एक्स रूरर के पास एक पैलेस एग्जम्प्ट होता है ना? तो ध्यान रखना पॉलिटिकल पार्टी को पूरा का पूरा हेड ही एग्जम्प्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर पॉलिटिकल पार्टी के पास 3-4 दुकानें हैं अलग अलग जगह पे, जिनको इन्होंने किराए पर लगा रखा है, किराया बैठ के खा रहे हैं, ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा एग्जम्प्ट। कैपिटल गेन हेड पूरा एग्जम्प्ट। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरा एग्जम्प्ट। बच गया क्या? बिजनेस। अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस रन करेगी, बिजनेस रन कर रही है, तो आप उसको क्या करेंगे? टैक्सेबल कर देंगे। मान लो पॉलिटिकल पार्टीज कोई अपने वर्कर्स के लिए कैफेटेरिया चला रही है, पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स के लिए कैफेटेरिया चला रही है, पॉलिटिकल पार्टी पैरेलली मान लो कोई होटल चेन चला रही है, चला सकती है, पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत पैसा है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस रन कर रही है तो उससे होने वाली इनकम पॉलिटिकल पार्टी को फुल्ली टैक्सेबल होगी। अदरवाइज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा एग्जम्प्ट है, कैपिटल गेन पूरा एग्जम्प्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरा एग्जम्प्ट है, और अभी भी जो तुम्हें डोनेशन कंट्रीब्यूशन मिला वो भी एग्जम्प्ट है। इनकम बाय वे ऑफ अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। सर जो डोनर्स हैं, जो ये कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन्हीं को तो मिलता है 80 जीजीबी और 80 जीजीसी, याद रहेगा। और वहां कैश में डोनेशन अलाउड नहीं है, वहां कैश में डोनेशन अलाउड नहीं है, तो चांस कम है कि पॉलिटिकल पार्टी को कैश में पैसा है, बट कैश में आता है पैसा, ब्लैक मनी, तो उसके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं 13A का बेनिफिट लेने के लिए। ध्यान रखना 13A का बेनिफिट राह चलते पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड हो, कहां? सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। सर क्या ये एक्ट का नाम हमें याद रखना पड़ेगा? यस, मैं इसमें MCQ लिख देता हूं। सर राह चलती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स में सेक्शन 13 का एग्जम्पशन मिल जाएगा, इतने एग्जम्पशंस। सर वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कहां? सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने के लिए उनका अपना एक्ट भी है। ये जो भी आप गवर्नमेंट सुनते हैं ना, बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस की, आपकी, ममता बनर्जी, टीएमसी की, कोई भी जो रीजनल पार्टीज हैं और या फिर नेशनल पार्टीज हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951। एग्जाम के लिए ये एक्ट का नाम याद रखना। हम अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को 13A इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं देंगे। चलो सर, ये सारी इनकम एग्जम्प्ट हैं, लेकिन कंडीशंस भी हैं इनके। इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो तुमको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में लिखा हुआ है, तुमको रिटर्न टाइम पर फाइल करनी पड़ेगी। सर जनरली पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट कब मिलता है? जब इनके बुक्स की ऑडिट हो।
ऑडिटेड बुक से आपका, तो आपका ड्यू डेट क्या होता है 31 अक्टूबर 2023। अगर मैं प्रीवियस ईयर 22-23 की बात करूं, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करूं, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अगर आपके बुक्स की ऑडिट होती है तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होगा 31 अक्टूबर 2023 तक आपका रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में पूछ देता है ये। अगर तुम कैश में डोनेशन दोगे पॉलिटिकल पार्टी को, कैश डोनेशन, तो तुमको 80 जीजीबी जीजीसी नहीं मिलेगा, ये बात तो पहले से तुम्हारी तय है। अभी क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टी को 13A में एग्जम्पशन लेना है। मिल जाएगा सर। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में पॉलिटिकल पार्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन और उसको जितना भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है सब एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ और कंडीशंस हैं एग्जम्पशंस लेने के लिए। क्या, टाइमली रिटर्न फाइल करना होगा। सर रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4)(b विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1). इन केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न 139(4) वाली रिटर्न जो ड्यू डेट के बाद फाइल होती है, अगर वो फाइल करोगे तो पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी का जो एग्जम्पशन है 13A का जो अभी ऊपर पढ़े वो नहीं मिलेगा। सर ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर, क्यों? क्योंकि इसके अकाउंट्स की ऑडिट होनी है, बिना ऑडिट के तो इसको बेनिफिट ही नहीं मिलता। सर ऑडिट कब होगी, जब तुम बुक्स मेंटेन करोगे। देखो पहला नंबर पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज वुड इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू प्रॉपर्ली डिड्यूट इट्स इनकम। सर पॉलिटिकल पार्टी की इनकम को एग्जम्प्ट करना है तो पॉलिटिकल पार्टी बुक्स मेंटेन कर ले और बता दे कि सीट से कितनी इनकम आई है, पीजीबीपी छोड़ के बाकी सब एग्जम्प्ट कर देंगे। तुम बुक्स तो मेंटेन कर लो, ऑडिट किसका हवा में करोगे, तो बुक्स मेंटेन कर लो, ऑडिट करवा लो और रिटर्न को टाइम पर फाइल कर लो। ये 3 पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो गए। अब और सुनो, सुना है ब्लैक का पैसा बहुत जाता है ब्लैक पॉलिटिकल पार्टी के पास। लोग अपनी ब्लैक पैसे की कमाई, काला धन जिस पर लोग टैक्स नहीं जमा किए होते हैं, उधर हमने क्या पढ़ा, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देके 80 जीजीबी जीजीसी का बेनिफिट लेना चाहता हूं तो पेमेंट चेक में करूंगा। अरे भाई मेरे पास ब्लैक मनी है, मेरे पास 1-2 करोड़ की ब्लैक मनी है, वो मैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहता हूं। कल को मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा अगर उसका एमपी एमएलए बना तो फिर मुझे भी तो बिजनेस मिलेगा, टेंडर वगैरह सब गवर्नमेंट का। तो लोग ना कैश में खूब सारा डोनेशन देते हैं और डोनर को 80 जीजीबी जीजीसी चाहिए ही नहीं। डोनर को जो पैसा दे रहा है ना डोनेशन, उसको जीजीबी जीजीसी चाहिए ही नहीं। लोग पॉलिटिकल पार्टी को कैश में खूब सारा डोनेशन देते थे। तो बोला सुनो, पॉलिटिकल पार्टी पे 2000 रुपए का रेस्ट्रिक्शन है, 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन आप कैश में नहीं ले सकते, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टी 5000 रुपए का कैश डोनेशन ले रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और डोनर को जीजीबी जीजीसी नहीं मिलेगा। कहता है नो डोनेशन एक्सीडिंग 2000 इज रिसीव्ड बाय सच पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और अकाउंट पे ड्राफ्ट। ये तो लाइन क्लियर है आपको सर, ये लाइन तो क्लियर है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर कोई और तरीके से, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा या फिर और कोई तरीका, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम। सर ये सब चीज तो आप 80 JJAA में भी पढ़ चुके हो, बहुत जगह पढ़े हुए हो सर, पीजीबीपी की क्लास में भर भर के पढ़े हो। कहता है पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपए तक कैश डोनेशन ले सकती है। बोला सर अगर पॉलिटिकल पार्टी को कैश डोनेशन मिला है, कैश डोनेशन मिला है 10,000 रुपए टू अ पॉलिटिकल पार्टी तो नो एग्जम्पशन। सर एग्जम्पशन नहीं देंगे, नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 13A, फुल्ली टैक्सेबल 10,000 प्लस नो 80 जीजीबी 80 जीजीसी। सर डोनर को 80 जीजीबी, जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उनको जीजीबी जीजीसी नहीं मिलेगा और ये पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। बोला सर अगर कैश डोनेशन 1000 रुपए हो जाए तो, अगर कैश डोनेशन 1000 हो जाए तो हम एग्जम्पशन दे देंगे पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्पशन अब दे दोगे सर? हाँ दे देंगे, लेकिन ध्यान रखना फिर भी 80 जीजीबी जीजीसी नहीं मिलेगा, जीजीबी जीजीसी नहीं मिलेगा क्योंकि जीजीबी जीजीसी में कैश डोनेशन अलाउड ही नहीं है। 13A में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट होगी, अगर वो कैश डोनेशन ले रहा है तो 2000 रुपए तक ले सकता है, हम एग्जम्पशन फिर भी देंगे।
तो बोला सर अगर कैश डोनेशन 10,000 हो जाए तो सिंगल पर्सन से, सर अलग अलग लोगों से ले लो तुम हजार हजार कैश, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही आदमी से 10,000 लोगे तो दिक्कत है, सिंगल डोनर है, सिंगल डोनर। सर मैं अगर अलग अलग आदमी से हजार हजार रुपए लूं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना मेंबरशिप ड्राइव जब चलता है पॉलिटिकल पार्टी का तो 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं ये लोग, इकट्ठा करते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन क्या बोलते हैं हमने मेंबर बनाया है। पॉलिटिकल पार्टी का बीच बीच में न्यूज सुनते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी हैज स्टार्टेड मेंबरशिप ड्राइव। तो मेंबरशिप ड्राइव में क्या करते हैं ये लोग, मेंबर कैसे बनाते हैं, 10 रुपए का कूपन दे देते हैं कि हमने आपसे 10 रुपया लिया, लीजिए मेंबरशिप, हमने आपसे 10 रुपया लिया, इस लीजिए मेंबरशिप। अच्छा मुझे 10 लाख रुपए देना है, मैंने 10 लाख दिया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या दिखाती है, हमने 10-10 रुपया इन लोगों से लिया है, वो 10 रुपए की पर्ची बांटती है, ठीक है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी धांधली करती है, उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन आप जो सुनते हैं कि मेंबरशिप फी जो पॉलिटिकल पार्टी लेती है 10, 20, 50 रुपए, वो इन्हीं सब रीजन से लेती है कि इनकम टैक्स में एक रेस्ट्रिक्शन है, 2,000 रुपए से ज्यादा का आप कैश डोनेशन नहीं ले सकते। अच्छा कोई आदमी के पास ब्लैक मनी है तो वो कैश में ही डोनेशन देना चाहेगा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, तो इनकम टैक्स ने बोला कैश डोनेशन 2,000 रुपए तक ही ले पाएंगे, 2,000 के ऊपर लेना है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ये थोड़ा एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। सर जीजीबी जीजीसी में तो कैश अलाउड है ही नहीं, 13A में 2,000 की लिमिट, ठीक है, ध्यान रहेगा। सर कैश डोनेशन 2,000 रुपए तक हो तो एग्जम्पशन है, बोला सर अगर 5,000 का कैश डोनेशन है तो टैक्सेबल कर देना, नीचे एग्जाम्पल दे दिया। एक छोटा सा पॉइंट और है, जिस एक्ट में तुम रजिस्टर्ड थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसमें एक ईयरली रिपोर्ट जाती है हर रजिस्टर्ड पार्टी को, हर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को अपने एक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में एक आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। बस इनकम टैक्स ये देखेगी कि तुम जिस एक्ट में रजिस्टर्ड हो वहां जो तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है वो तुम सबमिट कर रहे हो कि नहीं। अरे इधर बुक्स मेंटेन करो, इधर ऑडिट कराओ, इनकम टैक्स में ऑडिट कराना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहले ये बताओ कि तुम उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में रजिस्टर्ड हो, हाँ सर रजिस्टर्ड है। क्या वहां जो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है सेक्शन 29C की, वो सबमिट करते हो, हाँ सर सबमिट करते हैं, तब तुमको 13A का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब एक और पॉइंट बोला, अगर तुमने 20,000 रुपए से अधिक का डोनेशन लिया है, सबसे पहली बात 20,000 रुपए से अधिक का डोनेशन लोगे तो तुमको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट से लेना होगा, क्योंकि यहां एक कैश रेस्ट्रिक्शन है। बोलता है अगर मान लो तुमने किसी से 25,000 का डोनेशन लिया है, किसी से 50,000 का, किसी से 70,000 का, लेकिन ध्यान रखना ये डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इन सब में तुम डोनेशन लोगे, NEFT के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, तुमको पूरी लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। तुमसे इनकम टैक्स कभी भी लिस्ट मांग सकता है कि उन पर्सन के नाम बताओ, एड्रेस बताओ, डिटेल्स बताओ जिन्होंने तुम्हें 20,000 से ऊपर का डोनेशन दिया है। Sir, the political party should keep and maintain a record of each voluntary contribution in excess of rupees 20,000. Then name, address of such contributor, date of receipt and such other details as may be relevant and appropriate. एक कैश डोनेशन 2,000 से ज्यादा का नहीं ले सकते सिंगल पर्सन से। सर मैं अलग अलग लोगों से हजार का कैश डोनेशन ले रहा हूं, लेता रहूं सर, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी 21,000 का कैश डोनेशन देने आ गया, 3,000 का मत लो सर, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो जो 3,000 का कैश डोनेशन है टैक्सेबल हो जाएगा। सर एक आदमी 25,000 रुपए की पेमेंट कर रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, लेकिन उसकी डिटेल में मेंटेन नहीं करना चाहता, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एग्जम्पशन लेना है तो डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आपने सुना होगा कभी आज से 4-5 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी के साथ 20,000 रुपए का लंच करें, 20,000 रुपए की थाली, आप गूगल करना 20,000 रुपए की थाली। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जब आई थी आज से 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले जब ये आम आदमी पार्टी उभरी थी, तो इन्होंने लोगों से कैसे डोनेशन इकट्ठा किया था, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के साथ बैठ के लंच करें, डिनर करें, 20,000 रुपए की एक थाली। सर थाली 25,000 की अगर होगी तो 25,000 की होगी तो डोनर का नाम मेंटेन करना पड़ेगा, डोनर का नाम मेंटेन करने पड़ेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी वालों को पता चल जाएगा। थाली 20,000 की थी क्योंकि यहां लिमिट 20,000 है, लेकिन इस 20,000 की थाली में भी तुमको कैश में नहीं लेना है। नीचे एक और रेस्ट्रिक्शन आ गई सर, एक और रेस्ट्रिक्शन आ गई, यानी अगर एक डोनर अपनी डिटेल नहीं बताना चाहता है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मैं
मैं हर दिन 1500 रुपया का कैश डोनेशन दूंगा। मान लो मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूं और उसको बिंदास सपोर्ट करना चाहता हूं, और मुझे यह डर है कि कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ना पता चल जाए। ऐसा ही होता है सर, बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी को जब सपोर्ट करता है तो चिल्लाता नहीं है। मान लो मैंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया वो हार गई और दूसरी जीत गई, तो वो मेरे बिजनेस को बर्बाद कर देगी, है ना। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लाखों, हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर वाले लोग सर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से भी तो बिजनेस चलाते हैं। सर बिजनेस और पार्टी दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है। बिजनेसमैन डोनेशन के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी फिर टेंडर, बिजनेस लाइसेंस, है ना, अप्रूवल्स, इन सब के थ्रू बिजनेस को फ्लो करवाती है, चाहे रियल एस्टेट हो, ऑयल एंड गैस हो, पावर हो, टेलीकॉम हो, कहीं भी हो। और जो रूलिंग पार्टी होगी उसको सब सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी कह लो। आज जो रूलिंग पार्टी है उसी को सपोर्ट करेंगे ना जब तक वो रूल में रहेगी। कल को पॉलिटिकल पार्टी बदल गई तो हमारा सपोर्ट भी बदल जाएगा। तुम पावर में आओ, हम सपोर्ट करना चालू करेंगे तुम्हें। तो सर ये 20,000 रुपए से अधिक का डोनेशन अगर लेते हो और आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करते हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मेंटेन कर लिया आइडेंटिटी तो एग्जम्प्ट। अब सुनो इसका तरीका तोड़ क्या निकाला, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। सर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो तुमको आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करनी का एक नया पॉइंट आया, ये पॉइंट। अब इसमें क्या करते हैं, तुमको बैंक जाना है और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, और इलेक्टोरल बॉन्ड तुम जिस पार्टी को दोगे वो पार्टी बैंक से जाके पैसा उठा लेगी, ठीक। और बैंक वाला नाम ही नहीं बताएगा कि ये किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। यानी गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी का जुगाड़ कर लिया है। मान लो मेरे पास 1 करोड़ ब्लैक मनी है और मैं डोनेशन देना चाहता हूं, कैश में दूंगा तो पॉलिटिकल पार्टी को टैक्सेबल हो जाएगा। 20,000 के ऊपर वो मेरी आइडेंटिटी मांगेगी, मुझे बैंक के थ्रू देना पड़ेगा। अब ये इंडिया में आज के दिन एक गलत तरीका चला हुआ है, ये वैलिड है अभी तक तो। कांग्रेस बोल रही है इसको हटाने के लिए, बीजेपी बोल रही है रहने दो, जो भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकली आप पढ़ोगे, एग्जाम के बाद पढ़ लेना, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैं कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं 1 करोड़ रुपया लेके जाऊंगा बैंक में, बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लूंगा, ठीक। अब बैंक से मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, ये बैंक किसी को नहीं बताएगी, तुम आरटीआई भी नहीं लगा सकते इसका। इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये बॉन्ड मैं बैंक से लूंगा, अब ये बॉन्ड मैं चुपके से जाके दे दूंगा कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वाली जाएगी उस बैंक से पैसा ले आएगी। इससे क्या हुआ, डोनर का नाम छुप गया, किसी को नहीं पता चलेगा कि 1 करोड़ रुपया कांग्रेस के पास कहां से आया। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को कितना पैसा मिला, आपको कितना पैसा मिला, कांग्रेस को कितना पैसा मिला। इंडिया में आज के दिन 70 से 80% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बीजेपी के पास जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस खपा है, बोलती है इलेक्टोरल बॉन्ड का चक्कर खत्म करो। क्यों, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपए से अधिक का जो डोनेशन मिलता है उसकी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है तो वैलिड है और डिटेल भी मेंटेन नहीं करनी। तो तुमको ये एग्जाम में पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स लिंक करते हुए समझा दिए। बुक्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, टाइमली रिटर्न फाइल करो, 3 पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो गए। बुक्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, टाइम पे रिटर्न फाइल करो, ठीक। तुम पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होने चाहिए पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में, और वहां जो एनुअल रिपोर्ट जाती है वो तुम्हारी जानी चाहिए। तो ये करेक्ट हो गया। और अब डोनेशन वाली बात, डोनेशन में कैश डोनेशन तुम 2,000 तक ले सकते हो, 2,000 के ऊपर लेना है तो तुमको अकाउंट पे ही चेक लिखना पड़ेगा, अदर देन कैश मत लिखना, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट। सर ऐसी लैंग्वेज हम लोगों ने उसमें भी पढ़ी हुई है, 40A3 में भी पढ़ी हुई है ऐसी लैंग्वेज, खर्चे की। ये तो रेवेन्यू है ना, खर्चे के साइड में। सर खर्चे के साइड में हम लोगों ने 40A3 में भी ये लैंग्वेज पढ़ी हुई है कि 10,000 रुपए से ऊपर का खर्चा करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। अदर देन कैश वर्ड नहीं है, क्या है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम विच इज कनेक्टेड थ्रू अ बैंक अकाउंट, और या फिर NFT, RTGS, भीम ऐप, आधार पे ये सब कर दो। सर तो 2 पॉइंट हो गए कैश से रिलेटेड, 20,000 रुपया वाला और 2,000 रुपया वाला, और उसमें एक एक्सेप्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को तुम थोड़ा एग्जाम की नाइट में एक बार इस पॉइंट को देख लेना, बाकी तो ठीक है, कंप्लीट।
सर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो डोनर को 80 GGB GGC में जाइए, वहां बेनिफिट लीजिए। कैश डोनेशन वहां अलाउड नहीं है, 100% का डिडक्शन मिलेगा। कंपनी हो तो GGB, अदर्स हो तो 80 GGC, और एडवर्टीजमेंट में सिर्फ कंपनी को GGB मिलता है, GGC नहीं मिलता है। क्लियर। पीजीबीपी में कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर पॉलिटिकल पार्टी को कोई इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है? हाँ, सेक्शन 13 में 4 चीजें एग्जम्प्ट है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, और उसको जो हुई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है। लेकिन कंडीशंस है, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में, बुक्स मेंटेन करे, ऑडिट करवाए, टाइम पे रिटर्न फाइल करे। एनुअल पार्टी जहां पर रजिस्टर्ड है वहां एक एनुअल रिपोर्ट जाती है, वो सबमिट करे। 2000 रुपए से अधिक का डोनेशन लेना है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू ले। 20,000 से ऊपर का डोनेशन मिलता है तो आइडेंटिटी डोनर की मेंटेन करे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये नियम एप्लीकेबल नहीं है। खत्म। सर ये क्वेश्चन है, क्या कहता है ये क्वेश्चन? The books of accounts maintained by a national political party registered under the Election Commission for the year ending this disclosure the following receipts: rent of the property let out from the departmental store exempt, interest on deposit other than bank exempt, कहीं से भी इंटरेस्ट exempt होगा। कंट्रीब्यूशन 100% का आया है, पॉलिटिकल पार्टी ने रिपोर्ट भी सबमिट की है, 21,000 एच, और अकाउंट पे चेक के थ्रू आया है, तो मेंटेन हो रहा है ना आइडेंटिटी। सर 100% से 21,000 रुपया आया है, तुमने रिपोर्ट भी सबमिट किया है, अकाउंट पे ही चेक, यानी तुम आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हो तो एग्जम्प्ट। अगर यहीं पे आइडेंटिटी मेंटेन नहीं होती तो टैक्सेबल कर देता 21 लाख को। और कैफेटेरिया ये तो पीजीबीपी हो गया, टैक्सेबल। तो यही चीज अगले पेज पे दे रखी है, एग्जम्प्ट 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 टैक्सेबल 3,000 रुपया, 3 लाख रुपया आंसर। एग्जाम्पशन साथ साथ देंगे। सर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 10 नहीं, सेक्शन 13A 13B बात हो रही है। एग्जम्पशंस हम लोगों ने क्या पढ़ा है इनकम टैक्स में? एग्जम्पशंस से रिलेटेड जो रेंज है वो है सेक्शन 10 से लेकर 13B तक, ये क्लास में बताया हुआ है। इनफैक्ट ट्रस्ट की इनकम भी एग्जम्प्ट होती है, सेक्शन 11, 12, 13 इन सब में डिस्कस करते हैं, वो अभी फिलहाल यहां पर नहीं है। ट्रस्ट से रिलेटेड चीजें फाइनल सिलेबस में होती हैं, ये इंटर फाइनल कॉमन टॉपिक है, एक तरह से इंटरमीडिएट का टॉपिक है, फाइनल में भी कभी कभार पूछ देता है इसको। फाइनल को छोड़ो, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स इस टॉपिक का ध्यान रखेंगे, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हो या न्यू सिलेबस के हो। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। सर अब आइए इलेक्टोरल ट्रस्ट। बोला सर ट्रस्ट है, गरीबों की सेवा करेगी? हाँ, गरीबों की सेवा करेगी। डोनर्स हम और आप, सर हम और आप, मान लो मिस्टर ए है, ये डोनेशन दे रहा है, मान लो ए लिमिटेड है, ये डोनेशन दे रहा है, किसको? इलेक्टोरल ट्रस्ट को। सर ट्रस्ट तो गरीबों की सेवा करती है, किसकी सेवा करेगी? इनके गरीब लोग कौन है? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। सर मिस्टर ए अगर डोनेशन देता है किसको? इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो ये ले लेगा जीजीसी। अगर कंपनी डोनेशन देती है तो ये ले लेगा जीजीबी का डिडक्शन मिल गया ए को, कंपनी को। और अब ये डोनेशन जो है इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए क्या काम करेगी? इनकम का। कौन से सेक्शन में? 224 में। अब हम इसे क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे इसी इनकम के अगेंस्ट में। कौन से सेक्शन में? 13B में। कब? जब इसका ये कम से कम 95%, एटलीस्ट 95% जो डोनेशन आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे गरीबों में। किसमें? पॉलिटिकल पार्टीज में। बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है। ये काट दीजिए, पहले पढ़िए। क्या पढ़ रहे हैं सर? कोई एग्जम्पशन है इलेक्टोरल ट्रस्ट को? हाँ सर, इलेक्टोरल ट्रस्ट एक कॉमन ट्रस्ट है जिसमें लोग डोनेशन देते हैं और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी को पैसे बांटती है। तो कहता है एग्जम्पशंस फॉर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट, सेक्शन 13B कहता है एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल बी ट्रीटेड एज द इनकम अंडर सेक्शन 224। तो यस, ये इनकम हो गई, डोनेशन आ रहा है, डोनर को बेनिफिट भी मिल रहा है। अब इस इलेक्टोरल ट्रस्ट को 13B में बेनिफिट लेना है तो क्या करेगी सर? ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को पैसा। कितना? जितना भी इसको डोनेशन मिला है उसका 95%। सर जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है ना उसमें 85% का कॉन्सेप्ट होता है, यहां 95% है। 85% मत लिख देना। बोला सर मुझे किसी सीनियर ने 85 बोला है। चैरिटेबल ट्रस्ट में होता है 85% का कॉन्सेप्ट, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट है, 95% डोनेशन बांटना है। अगर तुम्हें ईयर 1
ईयर 1 में 100 रुपए का डोनेशन हुआ है तो तुमको 97 बांट देना है किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। बच गए 3, बच गए 3। अब ईयर 2 में फिर से 100 रुपए का डोनेशन आया, कितने हो गए? 103। अब तुमको 103 का कम से कम 95% बांटना है। सर एटलीस्ट 95% बांटना है तो तुमने कितना बांटा? 97। सही है, एग्जाम्पशन मिल गया तुमको, सारा का सारा डोनेशन एग्जाम्प्ट हो गया। तुमको जितना डोनेशन मिला सब एग्जाम्प्ट, तुमको बांटना कितना है? 95% कम से कम। 5 रुपया अपने पास रख सकते हो। सर बांट दिया 97, 3 रुपया रखा, लेकिन अब 3 रुपया अगले साल की इनकम में ऐड हो जाएगा डोनेशन में, टोटल का 95% बांटना होगा। कहां लिखा है सर? ये देखो, 95% ऑफ एग्रीगेट डोनेशन रिसीव्ड बाय ड्यूरिंग द ईयर along with the surplus if any brought forward from any earlier previous year। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहां बता रहा था मैं आपको। सर 100 रुपया आए, 95 बांटना, 97 बांट दिया, 3 बच गए। अब 3 अगले साल के कंट्रीब्यूशन में ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 3 + 100 103। अब 103 का 95% बांटना होगा मुझे, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। 13B का एग्जाम्पशन इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिलता है। इनको जो डोनेशंस आती है वो इनकी इनकम होती है, फिर उसमें से 95% ऑफ एग्रीगेट डोनेशन इंक्लूडिंग सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर किसको बांटना है? रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को बांटना है। खत्म ये चैप्टर। आधे घंटे का टॉपिक था, एग्जाम में तैयारी कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है 4-5 मार्क्स के लिए। थ्योरी भी आ सकता है। सर क्या ये थ्योरी आ सकती है लिखने के लिए? यस, थ्योरी भी आ सकती है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स का, कि पॉलिटिकल पार्टी को इनकम एग्जम्प्ट है, सेक्शन 13A में एक्सप्लेन करो। तो उसमें इनकम जो एग्जम्प्ट है वो लिखनी होगी, और प्लस जो नीचे ये 5-6 कंडीशंस हैं ये लिखना होगा। 5 मार्क्स में तुमको इनकम कौन कौन सी एग्जम्प्ट है वो भी बतानी पड़ेगी, और नीचे के ये कंडीशंस। क्या सर इस टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है? हाँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले तुम्हारी, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ गया तो वर्किंग नोट में, सपोर्टिंग नोट्स में कुछ कुछ थोड़ी बात तो लिखोगे तुम, वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज वीडियो रोक के लिखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यहां पे द पीपल एक्ट कर दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 जो एक्ट का नाम है ये सही है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ये याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। एमसीक्यू आ जाता है डायरेक्ट इस पे। सर सेक्शन 13A एमसीक्यू आ जाता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को कौन से सेक्शन में एग्जम्पशन है? 13B सेक्शन पे एमसीक्यू आ जाता है। सेक्शन भी याद रखना होगा, एक्ट का नाम भी याद रखना होगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, डन। ये थोड़ा सा कट कर दीजिए। डन। चलिए सर, कंप्लीट। आगे चलते हैं।